नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्सोर एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चनों के बारे में। और इन क्वेश्चनों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने इनमें से सही हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल जो मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। आ, ई, बड़ी ई, या फिर ऊ, या फिर ओ। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओ है वो दीर्घ स्वर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि हिंदी में ध्वनियों में कितने प्रकार होते हैं। ध्वनियों में कितने प्रकार के होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है 2, 4, 8 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगला जो क्वेश्चन है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है 2, 3, 7 या फिर 9। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या फिर अनुस्वार कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ई, बड़ी ई, च, छ, जय, जय आदि उच्चारण किससे होता है। यानी इसका एक सूत्र होता है और इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है कंठस्थ से, मूर्धन्य से, तालव्य से या ओष्ठ से। तो इसका जो इच्चू येसा नाम तालु, इस प्रकार से एक सूत्र होता है। तो जो इच्चू येसा नाम तालु है, इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है संज्ञा, स्वर, व्यंजन या फिर विसर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है ई, बड़ी ई, ए, आई। इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है ग, जय, व या फिर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, व, जो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं। आपके सामने ऑप्शन है 44, 48, 52 या फिर 56। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के निम्न हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से है। उष्म व्यंजन आपके सामने ऑप्शन है स, है, त, थ, द, ट, ठ, ड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन और है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपके अनुसार इसमें राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि ये, रे, ले, वे को कौन सा व्यंजन कहते हैं। ये, रे, ले, वे को कौन से व्यंजन के नाम से पुकारा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। येरेलेवे को अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा उसमें व्यंजन है? आपके सामने ऑप्शन है, ले, मैं या फिर जय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? आपके सामने ऑप्शन है सुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ या फिर पारस्परिक ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर डी पारस्परिक ध्वनियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी युग्मक ध्वनियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अनुस्वार किसका कार्य करता है? आपके सामने ऑप्शन है विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का। जो अनुस्वार होता है वो किसका कार्य करता है? आपके सामने ऑप्शन दे रखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचम वर्ण का। जिस प्रकार से व्यंजन संधि में पंचम वर्ण का उपयोग किया जाता है, क के स्थान पर पांचवें वर्ण का उपयोग किया जाता है, इसी प्रकार से जो अनुस्वार है वो पंचम वर्ण का है, वो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन है कि ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके सामने ऑप्शन है कि नासिकीय, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठव्य, कंठ्य तालव्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठे, कंठ तालव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसमें टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है वर्ण, स्वर, व्यंजन या फिर मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण। जिसके छोटी छोटी ध्वनि है जिसे टुकड़े नहीं हो सकते और उसको कहते हैं वर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंतव्य, नासिकीय, मूर्धन्य या फिर अनुस्वार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंते। दंते इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? आपके सामने ऑप्शन है उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग या फिर सदुपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है आरोग्य, ईसाई या फिर ऊर्जस्वी, आतुसुक्य। इसमें किस शब्द में है? वो शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की संरचना करते हैं उन्हें, अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसे ध्यान से देखिए। नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है तद्धित प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय या अनीय प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कौन सा समास से कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, जिसमें पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद यानी सेकंड पद है वो प्रधान पद होता है, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। जिसमें प्रथम पद है वो गौण होता है और सेकंड पद है उसका प्रधान पद होता है, उसे ही तत्पुरुष समास से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने विकारी सर्वनाम, अविकारी सर्वनाम, या फिर संयुक्त सर्वनाम, या फिर संबंधात्मक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, यहाँ पे कर्म है, कर्म पर पड़ता है, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि अकर्मक क्रिया है, सहकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, या फिर परिणार्थक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द जो संबंधवाची है? आपके सामने ऑप्शन है देव, देवी, देवीय, या फिर देवता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवीय। अगला जो क्वेश्चन है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है पक्ष, काल, भूतकाल, या फिर वाच्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त जो शब्दों में परस्पर सामंजस्य होता है उसे क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है पदक्रम कहते हैं, अन्वय कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, या फिर विधेय कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वय कहते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है उत्क्षिप्त, पार्श्विक, सहघोष, या फिर उष्ण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सहघोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5, या फिर 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर है वो 3 प्रकार के संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 29 समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? ऑप्शन है समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, या विस्मयादि बोधक। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुच्चय बोधक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिमक, रात, वर्षा, विदुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने हिंदी के 30 क्वेश्चनों को पढ़ा है व्याकरण के। आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। रेट और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुक्रिया।